So what is your idea of rest and recovery? आपकी बॉडी अलाउ करे तभी एक्सरसाइज कीजिए। किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी मूवमेंट में, चाहे मोबिलिटी एक्सरसाइज, वार्म अप, किसी भी चीज में आपको पेन फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, वह मत कीजिए। पेन एंड डिस्कम्फर्ट, और डिस्कम्फर्ट का मतलब भी, क्योंकि हम अपने कंफर्ट को भी थोड़ा सा पुश भी करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर भी आते हैं, लेकिन मसल में हो रही सोरनेस वर्सेस जॉइंट में हो रहा पेन, दोनों पेन्स में फ़र्क है। और ये चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना नॉर्मली लोगों को आना चाहिए, एंड मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ को लोगों को इसका फ़र्क पता होगा। तो अगर किसी जॉइंट में, किसी टेंडन में, कहीं कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, टेक रेस्ट। अगर वो पेन नहीं जा रहा है तो डॉक्टर की एडवाइस ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सोरनेस और पेन में जो एक डिफरेंस है ना, यही मैं चाह रही थी कि हम डिस्कस भी करें। कि लोगों को, कुछ लोग होते हैं सोरनेस से भी घबरा जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि पेन हो रही है बट उनको लगता है कि ये तो एक्सरसाइज के बाद होनी होती है। सो दैट इज वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। आपको पता चल जाएगा, वो सोरनेस को कहते हैं स्वीट पेन। आपको पता होता है कि कुछ ना, वो अच्छा मसल माइक्रो टीयर्स हो रहे हैं, कुछ अच्छा ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे नया, तो वो अच्छी वाली फीलिंग भी साथ में आती है। पेन हो रहा है, आपको मतलब टच करने में ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, चल नहीं पा रहे हो, मूव करने में, जैसे मुझे अभी है यहाँ पे कंधे में तकलीफ, तो वो वाली पेन बिल्कुल डिफरेंट है, मसल सोरनेस से बिल्कुल डिफरेंट है वो चीज। राइट। सो इन दोनों में डिफरेंस समझना, और फिर इनके जो भी एक्शंस होते हैं उसके रिस्पेक्ट करना, अपनी बॉडी की लिमिट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, सो नवजोत ये बताओ कि अब जैसे कोई जिम जाता है, वर्कआउट करना स्टार्ट करता है, सब कुछ अच्छा सा कर रहा है, एकदम से रिजल्ट्स नहीं दिखते, टाइम लगता है रिजल्ट्स आने में। जब आपको दिखेगा कि हाँ अब नाउ आई कैन फ्लेक्स, थोड़ा सा सम दिख रहा है मुझे, शेप दिख रही है, मसल दिखना शुरू हो गया, व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ प्रोग्रेस? कैसे किसी को पता चल सकता है पहले ही महीने में कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मुझे इससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सही है मेरा रूटीन? स्ट्रेंथ इज अ वेरी बिग साइन ऑफ प्रोग्रेस। सिर्फ बिगिनिंग में ही नहीं, आपकी थ्रू आउट जो आपकी जर्नी है उसमें आप स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर पा रहे हो या मेंटेन कर पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो। आमतौर पे क्योंकि जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा धीरे धीरे आते हैं, और हमें हर रोज़ अपने आप को शीशे में देखने की आदत होती है, वो चीज़ें हमें दिखती नहीं है, विजिबल नहीं दिखती। कोई आपको 4 महीने पहले किसी ने देखा था, अभी देख रहा है तो शायद वो स्पॉट कर सकता है, लेकिन आप खुद की आंख से नहीं स्पॉट। और हम थोड़े से होते भी अपने कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल होते हैं अपने आप को लेके। तो स्ट्रेंथ के ऊपर नज़र रखिए। स्ट्रेंथ, एज लॉन्ग एज आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, इट्स अ वेरी बिग साइन कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। मैं ऐड करूँ एक? या श्योर। आई थिंक द फीलिंग वाला पार्ट, हाँ, हाउ यू फील। यस, अगर आपको लगता है वो आपके, स्पेशली लड़कियों के केस में, लड़कों के केस में भी रादर, अगर आपको पहले से कम गुस्सा आने लगा है, आपको पहले से कम मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपका जो हंगर है वो कंट्रोल हो गया, अब आपको जंक खाने की क्रेविंग्स रिड्यूस हो गई हैं, वेरी गुड पॉइंट, यस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तो पॉजिटिव आप ज़्यादा रह रहे हो, अच्छी बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी से आप दूर हो रहे हो, ये भी कुछ साइंस हैं जिससे शो होता है कि आप सही कर रहे हो। फीलिंग, आप जनरली कैसे फील कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करते लोग कि आप फील कैसा कर रहे हो। आज से 2 महीने 3 महीने पहले आप कैसे फील करते थे, अभी आप कैसे फील कर रहे हो, आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, नहीं हुई है, क्या हुआ है, आप सुबह उठते हो, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, नहीं करते हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रोग्रेस का यस बहुत बड़ा मेजर है। हम लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड जैसे हम दिख रहे हैं इसलिए बात करते हैं, क्योंकि बात ही इसी कॉन्टेक्स्ट में ही लोग करते हैं। ये चीज़ें उनको लगता है, जैसे आपने बताया ना, फील, ये चीज़ें लोगों को लगता है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हाँ, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्लीप वाला भी। अगर आपकी स्लीप साइकिल रेगुलेट हो रही है, दैट मींस अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हो ना, तो रात को खुद से नींद आती है, और 7-8 घंटे सोने का मन करता है, बॉडी डिमांड करती है, आपके जो स्लीपिंग इश्यूज है ना वो दूर हो जाते हैं। यस। सो ये भी एक, आई थिंक, एक अर्ली साइन हो सकता है समझने का कि यू आर डूइंग समथिंग गुड। यस, ग्रेट।